जय हिंद मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एवं बिंदास होंगे। साथियों, मैं हूं आपके सामने दिवेश कुमार सिंह और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है स्मार्ट स्टडी पॉइंट। मेरे दोस्त, आज का जो वीडियो होने वाला है वो इंडियन नेवी के ऊपर होने वाला है कि आप जो है अगर चाहते हैं कि इंडियन नेवी में जाना, उसके लिए आपकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या इसका सिलेबस होता है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है, उसके लिए क्या एज रहनी चाहिए, ये सभी सारी की सारी बातों पर मैं आपके सामने आज चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त, नेवी के अंतर्गत दो रिक्रूटमेंट आती है, एक तो एसएसआर और एक एमआर। एसएसआर को हम लोग सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट के नाम से जानते हैं, उच्च माध्यमिक भर्ती, और एमआर को मैट्रिकुलेशन रिक्रूट, जिसे माध्यमिक भर्ती के नाम से जानते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि एसएसआर के लिए जो है सीनियर सेकेंडरी बोले तो आपको 12th पास होना चाहिए, वो भी मैथमेटिक्स से, बोले तो साइंस बैकग्राउंड से, और उस ठीक है। और एमआर में जो है मैट्रिकुलेशन बोले तो आपको 10th पास होना चाहिए, सिर्फ आप पास हो, ठीक है, आप इंडियन नेवी के लिए एलिजिबल हो। अगर 10th पास हो तो आप एमआर के लिए एलिजिबल हो, और 12th पास हो तो आप एसएसआर और एमआर दोनों के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। ये होगी हमारी क्राइटेरिया कि हमें मतलब कौन सी एग्जाम को पास करने के बाद हम किस भर्ती के लिए एलिजिबल है। अब दूसरी बात हम इस पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है मेरे दोस्त कि अब जो है डिफेंस के अंतर्गत, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, या फिर इंडियन आर्मी हो, किसी भी भर्ती में आप जा रहे हो, वो अग्निवीर के थ्रू ली जा रही है। तो एज जो होती है वो 17.5 से 21 साल है, ठीक है। और साथ ही उसकी जो भी सैलरी है वो सेम ही रहती है, ठीक है। और 30 से स्टार्ट होती है और 40 तक 4 महीने में जाती है, हैंड टू हैंड 21 से स्टार्ट होकर 31 तक जाती है, ठीक है मेरे दोस्त। ये होगी हमारी सैलरी और साथ ही साथ एज। अब उसका अब देखेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या हुआ रहता है, साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या रहता है, ठीक है मेरे दोस्त। इंडियन नेवी में जाने के लिए आपको 2 एग्जाम देना पड़ता है, जबकि आप अगर एयरफोर्स में जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 एग्जाम देना होता है। लेकिन इंडियन नेवी में 2 एग्जाम होता है, ठीक है। एक पहला एग्जाम जो होता है, फर्स्ट एग्जाम, वो ऑनलाइन मोड में होता है और सिर्फ वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। अगर आप उसमें क्वालिफाइड कर रहे हैं तो फिर आप जो है आगे पीएफटी और नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो, चाहे वो एसएसआर हो या फिर एमआर हो। पहला फर्स्ट एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है, जिसमें कि 60 मिनट में एसएसआर में आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें 25 साइंस, 25 मैथमेटिक्स, 25 इंग्लिश और 25 जनरल अवेयरनेस होता है। साइंस में आपके 17 से 18 फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं और बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैथमेटिक्स आपके 11th और 12th के मैथमेटिक्स होते हैं। इंग्लिश आपके जनरल इंग्लिश होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन हो गए, फिर आपके वो वोकेबलरी सब इसमें शामिल होता है, और इंग्लिश ग्रामर शामिल होता है। और जनरल अवेयरनेस में आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये सब के सब शामिल होते हैं, ठीक है। और साथ ही रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं। ये हो गया आपके एसएसआर का, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम और सेकंड एग्जाम है, दोनों में यही सेम सिलेबस रहता है, ठीक है। और एमआर में जो होते हैं वो 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें कि 25 जो होते हैं जीके के क्वेश्चन, और 12 मैथ्स और 13 साइंस, जो कि नॉर्मली 10th लेवल का होता है। जनरल मैथमेटिक्स 12 होते हैं और जीके भी नॉर्मली होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एमआर और एसएसआर का सिलेबस। फर्स्ट आप फर्स्ट एग्जाम दे रहे हो तो भी यही सिलेबस, सेकंड एग्जाम दे रहे हो तो भी यही सिलेबस, ठीक है। तो बात यह रहती है कि फर्स्ट एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो उसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलता है, प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए, और प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए आपको 0.25 मार्क्स जो होते हैं वो कटते हैं। जबकि सेकेंड एग्जाम जो फाइनल एग्जाम देते हो उसमें किसी प्रकार की कोई निगेटिव नहीं होती है, और प्रत्येक एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलते हैं। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट हमारी बनती है इंडियन नेवी में, वो सेकंड एग्जाम पर ही, जो सेकंड पेपर होता है उसी के बेसिस पर बनता है। सिर्फ फर्स्ट एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। तो ये होगा हमारा सिलेबस क्या रहता है। अब इसका फुल टोटली सिलेक्शन प्रोसेस में आपको एक बार बता दूं। सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम नोटिफिकेशन आउट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, जो भी आपके बगल के ही सेंटर्स होते हैं, सबसे पास इसी में आपको दिया जाता है। अगर आप वो क्वालिफाइड कर रहे हैं, अगर आप एसएसआर में बोले तो सब, वैसे तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है इंडियन नेवी में, लेकिन अगर एसएसआर की बात करें तो ओवरऑल अगर मैं बता दूं तो आप 35 से 40 कर रहे हैं फर्स्ट पेपर में, तो फिर आप उसके लिए सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल है। और एमआर में अगर वही 35 कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए भी आप एलिजिबल है। फर्स्ट एग्जाम आप क्वालिफाई कर लिए, अब आपको नेवी जो है वो बुलाएगी आपने ऑफलाइन सेंटर पे, ठीक है। तो वो वहां पर आपको सबसे पहले पीएफटी लिया जाएगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। एयरफोर्स की तुलना में वो थोड़ा सा हार्ड होता है, एयरफोर्स की तुलना में कोई हार्ड नहीं होता, एयरफोर्स की कंपेरिजन में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हो गया फिजिकल फिटनेस टेस्ट, आप पास कर लिए, फिर आपको सेकंड पेपर लिया जाएगा, ठीक है। उसमें आप पास हो अथवा ना हो, उसमें आपका नंबर वहां पर नहीं बतलाता है, ठीक है। और आपका वहीं पर मेडिकल, एक छोटा सा मेडिकल ले लेते हैं।
तो ये हो गया टोटली प्रोसेस। उसके बाद आपका जो है कुछ दिन बाद जो होता है वो फाइनल मेरिट आउट होती है, जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो उसके लिए फाइनल हो जाते हैं इंडियन नेवी के लिए। अब बात होती है क्या कि दोनों में सीट किसमें ज्यादा होती है, एसएसआर या फिर एमआर। मेरे भाई एसएसआर में जो होती है वो इन नेवी के अंतर्गत बढ़िया बढ़ती है, ठीक है, अच्छी जॉब आपको मिलती है, थोड़ा अच्छा सा प्रोफेशनल जॉब होता है एसएसआर। जबकि एमआर में आपको जो होती है वो आपको सीट थोड़ा सा कुक हो जाता है, सेफ हो जाते हैं, वो वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो वो एसएसआर एमआर जो होते हैं थोड़ा सा नीचे लेवल का हो जाता है एसएसआर की तुलना में। और ठीक है, लेकिन दोनों का जो होता है सैलरी सेम ही रहती है। अब अपकमिंग वैकेंसी की बात कर ओशाटी से आप एमआर में कम सीट होते हैं। अगर सपोज करो कि 12 से 1300 भर्ती निकली है तो एसएसआर में वो 1000 से 1100 एसएसआर की होती है, और 100 से 200 के बीच एमआर की होती है। साथ ही साथ उसमें गर्ल्स भी इंक्लूड होती है। तो ये हो गई आपकी टोटली भर्ती। अब अपकमिंग वैकेंसी की बात कर दो मेरे भाई, इंडियन नेवी भर्ती नहीं दी है और नोटिफिकेशन आउट नहीं की, यही बहुत बड़ी बात है। आने ही वाली है, डिले हो रही है, क्योंकि जो है अभी फर्स्ट 2024 का जो है वो इंटेक वाले को अप्रैल में जो है ज्वाइन करवाना है, 10 अप्रैल से वो ज्वाइन करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो ज्वाइन करवाने के बाद ही लास्ट वीक ऑफ अप्रैल ले लो या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई, उसमें नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी इंडियन नेवी के लिए। और मैं बता दूं कि इंडियन नेवी जो है वो अगर उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया तो फिर वो एग्जाम की तैयारी करने के लिए मौका नहीं देती है, वो फटाफट सारी की सारी प्रक्रियाएं करवा लेती है। और तो खासकर मैं उन लोगों के लिए बोलूंगा, उन कैंडिडेट्स को जो कि अभी 12th पास आउट हुए हैं, बिहार बोर्ड वाले बच्चे, तो आप प्लीज अगर आप जाना चाह रहे हो इंडियन नेवी में तो अभी से स्टार्टिंग कर दो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, थोड़ा ही सही लेकिन स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई टोटली की टोटली इंडियन नेवी का प्रोसेस, कैसे आपको ज्वाइन करना है। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी, और साथ ही अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं प्लीज वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।